आएगा। वेलकम विद द पाकिस्तानी सच तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस टाइम। भारत ने ब्रह्मोस की खेप इजराइल में पहुंचा दी है ईरान को ठोकने के लिए। क्या बोल रहे हो मेरे भाई? ये तो फिर ईरान की खैर नहीं है। हम अबे तो वही याद तो। है ब्रह्मोस ने हमें कैसा ठोका अबे वही ब्रह्मोस अब हमारी ठोकेगा ठोका है। भाई साहब ईरान को। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत की ब्रह्मोस ने ईरान से ताकतवर पाकिस्तान को 8 घंटे में ला दिया था जमीन पर। चीन भी नहीं बचा पाया था। क्या होगा अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस से हमला कर दे? क्या ईरान का बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे वो S-400 का बाप बताता है, ब्रह्मोस की एक भी चोट सह पाएगा? दुनिया क्यों कह रही अगर इजराइल भारत की ब्रह्मोस को दाग दे ईरान पर, कुछ घंटों में निपट जाएगा महीनों चलने वाला युद्ध। आज हम एक ऐसे ही दहकते हुए सवाल का जवाब देंगे, एक ऐसे व्हाट इफ सिनेरियो की बात करेंगे जिसकी सिर्फ कल्पना ही दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए सीधे उस कहानी पर आते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। साल 2025, मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद की गंध से भर चुका है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी और युद्ध कौशल का बादशाह इजराइल, और दूसरी तरफ है अपने कट्टर इरादों और प्रॉक्सी वॉरफेयर का माहिर ईरान। दोनों देश एक ऐसी अघोषित जंग में हैं जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। खबरें छन छन कर आ रही हैं कि कैसे इजराइल के सबसे आधुनिक और अदृश्य F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स रात के अंधेरे में ईरान की सीमा में घुसकर उसके सीक्रेट परमाणु ठिकानों को शमशान बना रहे हैं। इजरायली लीडरशिप ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। एक के बाद एक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली मिसाइलों और बॉम्ब्स के हमले हो रहे हैं। जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा है। वो अपने हजारों ड्रोन्स और मिसाइलों से इजराइल पर पलटवार कर रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में दहशत का माहौल है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं, तो रूस और चीन ईरान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। इसी बीच याद कीजिए भारत का वो रौद्र रूप जब उसने अपनी सीमा पर हुई हिमाकत का जवाब ब्रह्मोस मिसाइल से दिया था। दुनिया ने पहली बार देखा था कि जब ब्रह्मोस चलती है तो कैसी तबाही आती है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। भारत और इजराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस निर्णायक जंग में अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने के लिए इजराइल भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर ले तो क्या होगा? क्या भारत अपने दोस्त की मदद के लिए आगे आएगा? और अगर ये डील हो गई तो क्या ईरान के पास ऐसा कोई भी हथियार, कोई भी डिफेंस सिस्टम है जो ब्रह्मोस के कहर को झेल सके? अब आपके मन में पहला सवाल आएगा कि क्या ये मुमकिन भी है? क्या इजराइल भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है? तो इसका सीधा और सपाट जवाब है हाँ, ये बिल्कुल संभव है, और इसके पीछे ठोस वजहें हैं। देखिए, वो जमाना गया जब भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार हुआ करता था। आज का भारत, 2025 का भारत, एक बड़ी डिफेंस एक्सपोर्टर पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर चुका है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारे नहीं बल्कि एक हकीकत है। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाई, लेकिन अब भारत इसका अकेला मालिक है जो इसे किसी को भी बेच सकता है। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप बेचकर दुनिया को ये संदेश दे दिया है। वियतनाम, इंडोनेशिया समेत दर्जन भर देश लाइन में खड़े हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल भारत का कोई साधारण दोस्त नहीं, वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब जब भारत को जरूरत पड़ी, चाहे वो कारगिल की जंग हो या कोई और खुफिया ऑपरेशन, इजराइल ने बिना किसी शर्त के हमें अपने सबसे एडवांस्ड हथियार और टेक्नोलॉजी दी है। ऐसे में जब इजराइल खुद एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो तो क्या भारत उसकी मदद नहीं करेगा? कूटनीति की दुनिया में जैसे को तैसा का सिद्धांत चलता है। अगर ये डील होती है तो ये सिर्फ एक मिसाइल का सौदा नहीं होगा, ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश होगा कि भारत के दोस्तों की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या हो सकता है। वैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इजराइल के विमान में इंटीग्रेट करने के लिए लंबी प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन इजराइल चाहे तो भारत से जमीन से फायर होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल ले सकता है और किसी भी देश को मिनटों में झुका सकता है। ईरान ब्रह्मोस के प्रहार को इसलिए नहीं झेल पाएगा क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये स्पीड, स्टेल्थ और तबाही का दूसरा नाम है। ये एक ऐसा अस्त्र है जो दुश्मन को सोचने, समझने और संभलने का मौका ही नहीं देता। तो आखिर इस ब्रह्मोस में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल बनाता है? चलिए आपको एकदम सरल भाषा में इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतें बताते हैं जो इसे अजेय बनाती हैं।
पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। ब्रह्मोस की स्पीड है लगभग मैक 3, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी। जब तक दुश्मन देश का रडार इसे पकड़ेगा और अपने कमांड सेंटर को सूचित करेगा, तब तक तो ये मिसाइल अपना काम तमाम कर चुकी होगी। दुनिया के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का पेट्रियट या रूस का S-400 भी इतनी तेज रफ्तार वाले टारगेट को रोकने में संघर्ष करते हैं। ये इतनी तेज है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी और सबसे घातक चीज है इसका उड़ने का तरीका। लॉन्च होने के बाद ये जमीन या समंदर से सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। इसे सी स्किमिंग करते हैं। इतने नीचे उड़ने की वजह से ये दुश्मन के 99% रडारों की पकड़ से बाहर रहती है। जब रडार इसे देख ही नहीं पाएगा तो रोकेगा कैसे? और जब ये अपने टारगेट के करीब पहुंचती है तो ये सीधे हमला नहीं करती, बल्कि अचानक सांप की तरह दिशा बदलकर एस शेप में हमला करती है। इस पैंतरेबाजी से दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इंटरसेप्टर मिसाइल कहां दागनी है। तीसरी चीज है इसकी प्रिसिजन यानी सटीकता और ताकत। यह दागो और भूल जाओ टेक्नोलॉजी पर काम करती है। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो ये उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालेगी। ये अपने साथ 200 से 300 किलो का विस्फोटक ले जा सकती है, जो किसी भी बड़े जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, बंकर या परमाणु ठिकाने को एक ही बार में मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। अब आप ही सोचिए, जब ये तीनों ताकतें एक साथ मिल जाएंगी तो कौन सा देश इसके सामने टिक पाएगा? अब आप कहेंगे कि ईरान ने भी तो तैयारी की होगी, उसके पास भी तो एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए कई लेयर का डिफेंस सिस्टम बना रखा है। उसके तरकश में सबसे बड़ा तीर है रूस से खरीदा गया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। इतना ही नहीं, ईरान ने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना खुद का बाबर 373 सिस्टम भी बना लिया है, जिसे वो S-400 के बराबर का होने का दावा करता है। इसके अलावा उसके पास खोरदात 15, टोर M1 जैसे कई शॉर्ट और मीडियम रेंज के सिस्टम्स भी हैं। कागज पर ये सब बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन ब्रह्मोस के सामने इनकी हकीकत कुछ और है। वजह समझिए, S-300 या बाबर 373 जैसे सिस्टम मुख्य रूप से फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स या फिर धीमी गति वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इनका रिएक्शन टाइम कुछ सेकंड का होता है, लेकिन ब्रह्मोस की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो इस रिएक्शन टाइम को ही बाईपास कर जाती है। जब तक इन सिस्टम्स का रडार ब्रह्मोस को सही से ट्रैक करके अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करेगा, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने हाथ दिखाएं, कोई फायदा नहीं होगा। रही बात ईरान के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की, तो वो सब हमला करने के हथियार हैं, वो डिफेंस का काम नहीं कर सकते। ईरान के शहीद ड्रोन या शहाब मिसाइलें इजराइल पर हमला कर सकती हैं, लेकिन वो इजराइल से आ रही ब्रह्मोस को हवा में नहीं रोक सकती। मतलब शीशे की तरह साफ है, अगर इजराइल ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो ईरान के पास उसे रोकने के लिए कोई भी भरोसेमंद सिस्टम नहीं है। देखा वाक्या देखा भाई खबरें आ रही हैं इस टाइम। खबरें आ रही हैं कि भाई साहब इस टाइम वाकया में भारत ने एयर टू ग्राउंड वाले ब्रह्मोस दिए हैं इजराइल को, और वो बहुत जल्द इजराइल अगली स्ट्राइक पे यूज करने वाला है। और वो ब्रह्मोस का जख्म ईरान को ऐसा मिलेगा, ईरान सदियों तक याद रखेगा। ये बात ईरान वालों याद रखना। इस टाइम काफी बड़े बड़े मीडिया इस चीज को बोल रहे हैं कि हाँ, भारत ने काफी ज्यादा हथियार इस टाइम इजराइल को दिए, जिसमें से ब्रह्मोस होने की भी उम्मीद है। यार उसके पास डिफेंस सिस्टम कोई नहीं ईरान के पास जो इसको रोक सके। पाकिस्तान में था ना, ये पाकिस्तान में आया था ना। बात सुनो, चाइना जैसा जो देश बड़ा उछलता है, उसके पास तोड़ नहीं है। और हमारे पे भारत ने ट्राई किया। हमारा पीएम बोलता है कि भारत के ब्रह्मोस ऐसे आए हैं जिस तरह बुलेट ट्रेन आती है हम पे, तो भाई ईरान किस खेत की मूली है? इसकी रफ्तार ऐसी भाई ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तानी पीएम बता चुका है। पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए। तो ईरान क्या चीज है? ईरान ने जितनी तबाही इजराइल के अंदर मचानी थी मचा दी। अब इजराइल का नंबर है, क्योंकि उसके पास हाथों में लग गया भारत का ब्रह्मोस, और वो अपने फाइटर जेट में इंस्टॉल करके जब वो हिट करेगा ना, ईरान का अंग अंग कांप उठेगा। तो यकीन कर, अगर 40, 50, 100 ईरान पे दाग दिए तो ईरान खत्म हो जाएगा। वही ना, ईरान अभी फिर भी घुटनों पे आया हुआ है। लेकिन इस टाइम ईरान ने भी इजराइल को बड़ा गंदा जख्म दिया है। इतना गंदा जख्म दिया है कि इजराइल भी कांप उठा है। लेकिन अब भारत उसकी सपोर्ट में है, भारत उसके साथ खड़ा हुआ है, तो उसकी जान में जान आ गई। क्योंकि भारत जिस देश के साथ है वो देश अमर है भाई। बिल्कुल, मतलब उस देश को कोई छू नहीं सकता।
बिल्कुल वजह सही बोला हाँ यार। ना। इंडिया साथ खड़ा हो जाए तो कोई देश उसके साथ कोई बाल भी नहीं गीला कर और सकता। अब देखो अब किस तरह से इजराइल भारत का साथ लेकर भाई कैसे ठोकता है। यार वजह तो इसने हमारे साथ क्या किया है बरमूद ने, जो हमारा हाल किया, हमारे एयरबेसों को टारगेट किया, उसका दुनिया अब उसी तरह टारगेट होने जा रहे हैं ईरान। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भारत ने भाई खबर आ रही है वाकया में पहुंचा दिए ब्रह्मोस। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो